Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you 7th video on Khilafat movement in video series of India's independence movement. खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के दौर में भारतीय मुसलमानों का एक समर्थन आंदोलन था। अंग्रेजों के दौर में चले इस धार्मिक आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद की पुनर्स्थापन के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। 1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद को खत्म कर दिया गया था। इसका भावनात्मक प्रभाव भारत के मुसलमानों पर भी देखा गया, जिन्होंने भारत की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया था। अली बंधुओं द्वारा इस आंदोलन को मुखर आवाज दी गई। खिलाफत आंदोलन की मांगें। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया था। तुर्की के खलीफा को मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान के रूप में देखा जाता था। उन दिनों यह अफवाह फैली थी कि तुर्की पर ब्रिटिश सरकार अपमानजनक शर्तें लाद रही है। इसी के विरोध में 1919 से 1920 में अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी तथा हकीम अजमल खान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन की 3 मांगें थीं। पहली, मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण रहे। दूसरी, खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। तीसरी, जारिजात उल अरब, जिसमें अरब, सीरिया, इराक तथा फिलिस्तीन आते हैं, पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। कालिफ की सुरक्षा के लिए भारत में भी मुस्लिम भाइयों ने एक मुहिम चलाई थी। इन भाइयों के नाम शौकत अली खान और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद था। इन नेताओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए चलाए जाने वाले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था। वास्तव में भारत के मुस्लिम भविष्य में अपने पूजाओं के स्थलों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। ऐसे में कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और अन्य मुस्लिम नेता जैसे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस उल मुहाजिरीन, बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो, हस्तर मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान भी लखनऊ में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में शामिल हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली और शौकत अली दिल्ली में न्यूज़पेपर एडिटर थे, जबकि कलकत्ता से जर्नलिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अबुल बरी और देवबंद के मदरसों के मुखिया महमूद उल हसन इसे दिशा दे रहे थे। इन सब राजनीतिज्ञों और उलेमाओं ने समझा कि यूरोपियन का खलीफा पर आक्रमण इस्लाम पर हमला है, इसलिए उन्हें ब्रिटिश शासन में मुस्लिम की स्वतंत्रता को खतरा महसूस हुआ। खिलाफत आंदोलन के घोषणा पत्र के आने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के मध्य संधि हुई थी, जिससे गांधी जी ने उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया। खिलाफत आंदोलन के परिणाम। 1919 से 1924 तक चले खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों में राष्ट्रवाद का जागरण करने वाला आंदोलन था। ओटोमैन के साम्राज्य के टूटने के बाद भी वहां के सुल्तान खलीफा को सत्ता में बनाए रखना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। इस तरह मुस्लिम युद्ध के बाद 1914 में ओटोमैन की सीमाओं को वापस बनाते हुए संधि बनाना चाहते थे, जबकि तुर्क की केंद्र के साथ हुई गठबंधन की हार हुई थी। खिलाफत में भारतीय समर्थकों ने 1920 में अपना केस रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने
पेन इस्लामिक की तरफ अलग व्यवहार दिखाते हुए तुर्की के विरुद्ध कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया। इस तरह भारतीय मुस्लिम की सेवर की संधि पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो गया और यूरोपियन शक्तियाँ, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस था, ने ओटोमन और अरब की जमीन का सौदा कर दिया। खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पेन इस्लामिक पर कम पड़ा, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसका काफ़ी प्रभाव हुआ। खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने राजनीतिक संधियां करते हुए पश्चिमी शिक्षाविद मुस्लिमों और उलेमा के साथ धार्मिक चिन्ह के रूप में संधि करते हुए खिलाफत बनाया था। खिलाफत आंदोलन का महत्व। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाला पहला आंदोलन था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होकर खड़े थे, जिसमें गांधी जी द्वारा सत्याग्रह और अहिंसा का योगदान था। इस तरह बड़े स्तर पर धर्म को आधार बनाकर जिस तरह से लोगों को एकत्र किया गया था, ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से हिल गई थी। 1921 के अंत तक सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश भी की थी। इसके लिए नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। कैसे खत्म हुआ खिलाफत आंदोलन? 1920 में हिजरत के कारण आंदोलन तब कमजोर हो गया जब भारत में लगभग 18,000 मुस्लिम अफगानिस्तान की तरफ चले गए। दक्षिण भारत के मालाबार में 1921 में मुस्लिम मोपला द्वारा किए गए विद्रोह से और ज़्यादा कलंकित हो गया। इन सबसे हिंदुओं की स्थिति और खराब हो गई थी। गांधी जी ने मार्च 1922 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1922 में ही ओटोमन सल्तनत के खत्म होने और 1924 में खलीफा के खत्म होने पर यह आंदोलन भी खत्म हो गया। 1919 से लेकर 1922 तक जहां हिंदू मुस्लिम एकता की हवा चल रही थी, वहीं खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के बाद माहौल पूरा बदल गया था। 1922 के बाद खिलाफत आंदोलनकारी और असहयोग आंदोलन नेताओं के मध्य मतभेद बढ़ने लगे थे। हिंदू मुस्लिम एकता की जगह कट्टरवाद बढ़ने लगा था और ये परिवर्तन देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन में टर्निंग पॉइंट बना। वास्तव में खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भारतीय मुस्लिम द्वारा ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन के सुल्तान खलीफा को बनाए रखा जाए। लेकिन खिलाफत जितना जल्दी आया उतना ही जल्दी खत्म भी हो गया। जय हिंद।